अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे, ईमान के बेहतरीन दर्जों पर होंगे। नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ये आपकी तरफ से बड़ी सपोर्ट है और आपके लिए सदका जारी है। चलें, दिन फैलाने में हमारा साथ दें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अस्तगफार के फ़वाइद कुरान और सुन्नत की रोशनी में। नंबर एक, अस्तगफार गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है। इरशाद बारी ताला है, जो शख्स कोई बुराई करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह से इस्तगफार करे तो अल्लाह को बख्शने वाला, मेहरबानी करने वाला पाएगा। सूरत निसा आयत 11। अस्तगफार गुनाहों के मिटाने और दर्जात की बुलंदी का ज़रिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जब जन्नत में नेक बंदे को दर्जे बुलंद फरमाएगा तो बंदा अर्ज करेगा, परवरदिगार ये मर्तबा मुझे कैसे मिला। अल्लाह ताला फरमाएगा, तेरे लिए तेरे बच्चों के इस्तगफार के सबब। इस्तगफार बारिश के नज़ूल, माल और औलाद की तरक्की और दखूल जन्नत का सबब है। इरशाद बारी ताला है, और मैं नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से अपने रब से अपने गुनाह बख्शवाओ, वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान को खूब बरसता हुआ छोड़ देगा और तुम्हें खूब पे दर पे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हें बागात देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। सूरत नूह। इस्तगफार हर तरह की ताकत और क़ुव्वत की ज़्यादती का ज़रिया है। इरशाद बारी ताला है, ए मेरी कौम के लोगो, तुम अपने पालने वाले से अपनी तकसीरों की माफ़ी तलब करो और इसकी जनाब में तौबा करो ताकि वो बरसने वाले बादल तुम पर भेज दे और तुम्हारी ताकत पर और ताकत और क़ुव्वत बढ़ा दे और तुम जुर्म करते हुए रूगर्दानी न करो। इस्तगफार समान ज़िंदगी का सबब है। इरशाद बारी ताला है, और ये कि तुम लोग अपने गुनाह अपने रब से माफ़ कराओ, फिर इसी की तरफ मतवज्जा रहो, वो तुमको वक्त मुकर्रर तक अच्छा सामान ज़िंदगी देगा और हर ज़्यादा अमल करने वाले को ज़्यादा सवाब देगा। सूरत हूद आयत नंबर 3। इस्तगफार बंदे की दुनियावी और आखिरी अजाब से बचाव का ज़रिया है। इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह ताला ऐसा न करेगा कि इनमें से आपके होते हुए इनको अजाब दे, और अल्लाह इनको अजाब न देगा इस हालत में कि वो इस्तगफार भी करते हों। सूरत अनफाल आयत नंबर 33। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा अजाब इलाही से महफूज रहता है जब तक वह इस्तगफार करता रहता है। इस्तगफार नज़ूल रहमत का सबब है। शाद बारी ताला है, आपने फरमाया, ए मेरी कौम के लोगो, तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी क्यों मचा रहे हो? तुम अल्लाह ताला से इस्तगफार क्यों नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया जाए? इस्तगफार की दिलों की सफाई का ज़रिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन बंदा जब गुनाह करता है तो इसके दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है। अगर वो गुनाह छोड़ के तौबा इस्तगफार कर लेता है तो उसका दिल साफ हो जाता है, और अगर गुनाह पर गुनाह किए जाता है तो वो स्याही बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि इसके पूरे दिल पर छा जाती है। यही वो रेन है जिसका जिक्र कुरान मजीद में है। यूं नहीं बल्कि इनके दिलों पर इनके अमाल की वजह से जंग चढ़ गया है। तो नाजरीन, इस्तगफार का सिलसिला जारी रखें और चलते फिरते इस्तगफार पढ़ने का मामूल बना लें और दुआओं में याद रखें। आखिर में फिर यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीन को फैलाने में हमारा साथ दें, अपनी आखिरत संवारें। आपका एक क्लिक आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। जज़ाकिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।